गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे अब बात करने वाले हैं सर डेटा की। डेटा क्या हुआ है सर? आप देखो 29 अक्टूबर यानी कि कल की डेट में हम देखा था, कल हमारा प्रो ने बाई किया है 4.81, ठीक है, 4.8 ऑलमोस्ट 5% के आसपास इन्होंने क्या करा, 4.8% या 5% के आसपास इन्होंने कल बाई किया। अब देखो यहाँ पे इसकी पोजीशन थी 32, है ना, इधर इसकी पोजीशन आ गई 32। अब 32 में मैंने कल आपको, जिसने कल का वीडियो देखा है उसको जरूर पता होगा कि कल मैंने आपको क्लियर बोला था कि यहाँ तक इसकी पोजीशन जो है ना 32% जो है यहाँ पे जो कल तक था, ठीक है, ये क्या है, इस पोजीशन पे प्रॉफिटेबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब पोजीशन थी इसकी, यहाँ पे जो पोजीशन थी ये थी 59%, है ना, 59% यहाँ पे इसकी पोजीशन थी। और यहाँ से लेके इस एरिया तक, यानी कि मेजरली इन 3 दिनों में जब इसने लो बनाए थे ना, यहाँ पे इसने क्या करा था, अपना 20% से ज़्यादा जो है प्रॉफिट लॉस बुक किया था। प्रॉफिट नहीं हुआ था इसको, यहाँ पे लॉस ही हुआ था। अब इसने क्या करा है, 20% अपना लॉस पोजीशन पे अपना लॉस बुक किया है, ठीक है, सिंपल है। उसकी वजह से इसकी पोजीशन करीब 32% आ गई। अब कल वाली कैंडल आप देखोगे, ठीक है, इधर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये क्या है, एक सपोर्ट प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, प्लस में क्या बनाया है, एक हैमर कैंडल बनाया है, ठीक है। अब इसके अंदर प्लस में एक चीज और जुड़ रही है, क्या, 4.8% किसकी बाइंग का होना, प्रो की बाइंग ना, ठीक है। प्रो क्या है, प्रो भाई जो प्रोप्राइटरी फर्म होती हैं, ब्रोकेज फर्म होती है, जिनके HNIs होते हैं, जिनके पास हाई नेटवर्क एंड सब कुछ, मतलब जिसके पास सारे रिसोर्सेस होता है, वो होते हैं प्रो, ठीक है। इनको प्रो मतलब प्रोफेशनल मान लो, तुम कुछ भी नाम ले लो, ठीक है, नाम लेने में कुछ नहीं रखा, मतलब ये समझ लो कि इनके पास एक तरह से ऑपरेटर हैं, बहुत ज़्यादा पैसा है, रिसोर्सेस हैं, नेटवर्क है, एवरीथिंग दे हैव, ठीक है। अब इनके पास नॉलेज है और इनको पता है कि पैसा कैसे बनाना। अब देखो फिर भी एक बात ध्यान रखना कि मार्केट में सबको लॉस होता है, ठीक है, तो मार्केट में इसमें भी इनको भी लॉस हुआ है, FIS को भी लॉस होता है, ऐसा नहीं होगा कि आप सोचो कि आपको लॉस नहीं होगा। इसलिए 90% ट्रेडर्स तो यहाँ पे जब आते हैं फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, वो क्या करते हैं, नो लॉस ट्रेडिंग सेटअप ढूंढने लग जाते हैं। नो लॉस, अगर आप एक बात सोच के देखो, अगर मार्केट में कहीं भी नो लॉस ट्रेडिंग सेटअप होता तो क्या प्रो उसको फॉलो नहीं कर रहा होता? ये इतना बड़ा पैसा लेके बैठा हुआ है, इतना बड़ा नेटवर्क लेके बैठा हुआ है, इतना बड़ा इसके पास सब कुछ है, सारे रिसोर्सेस हैं, उसके बाद भी इसको मार्केट में लॉस होता है। क्या हम अपना 1-2 साल जो हम आग लगाते हैं किसमें, नो लॉस ट्रेडिंग सेटअप पे, या होली ग्रेल कोई मिल जाए उसमें, तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वेस्ट होता है। ये चीज़ बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए, इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 20% पोजीशन पे इसको क्या हुआ था, लॉस हुआ था, जो उसने मेजरली यहाँ पे बनाई थी, ठीक है, तो इसको यहाँ पे लॉस हुआ। अब देखो यहाँ से देखने वाली बात यह है कि इस लेवल पे, इस वाले लेवल पे 3 पॉइंट हुए हैं, ठीक है, इस वाले लेवल पे 3 पॉइंट क्या हुए हैं कि 4.8% जो है हमारे प्रो ने यहाँ पे बाई किया है, ठीक है, ऑलमोस्ट 5% अपनी पोजीशन को बिल्डअप किया। तो अब ध्यान रखना 32% के बाद में, ठीक है, 32% के बाद में जो बाइंग हो रही है, ओके, अब ये लेवल कहाँ से जाता है, 32 से हो सकता है 52 पे चले जाए, यानी कि 20% जो है बाई करे, ठीक है, 20% करीब हो सकता है बाई करे। और हमारा लेवल अगर इसके ऊपर ही रहता, मतलब क्या है, प्रो यहीं कहीं बाई करता रहेगा। और उसने अच्छे, अगर यहाँ पे अच्छा मतलब जैसे बोलते हैं ना, उसने इकट्ठा कर लिया 32 से 52 पे, इसी एरिया के बीच में आ गया, तो फिर क्या है, मार्केट एक बड़ा मूव कर सकती है। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, प्राइस एक्शन जो मुझे दिख रहा है बनता हुआ, यहाँ पर कुछ बेस फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। बेस फॉर्मेशन मतलब कि मार्केट बहुत जल्दी बड़ा मूव ऊपर की साइड नहीं दिखाने वाला, कुछ टाइम पास करना है यहाँ पे उसने, कुछ ये करना, ये कुछ करते रहना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता है कि मिड नवंबर तक, 15 नवंबर तक मार्केट यहाँ पर क्या करेगा, टाइम पास करेगा। क्यों करेगा, उसके पीछे का रीजन समझ लो, क्योंकि प्रो ने अभी बाइंग नहीं की है। जिस दिन प्रो अपनी पोजीशन पे 55% से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 55% से ऊपर चला जाएगा ना, तब से मार्केट भागना स्टार्ट होगा। क्योंकि भाई इसने क्या है, अभी बाइंग ही नहीं किया। अगर मान के चलो मार्केट यहाँ से भागता भी है ना, तो प्रो कितना बाई इकट्ठा कर लेगा, ठीक है, एक बार में 10% खरीद लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, एक बार में 10% खरीद लेगा, मतलब अपनी पोजीशन को 37 से 47 के आसपास पहुंचा देगा, 45 के आसपास पहुंचा देगा। उसके बाद अगर मूवमेंट आता है ना, मैं थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ, बिकॉज मुझे जब तक, अगर इसने यहाँ से डायरेक्ट मूवमेंट दिया ना प्रो को बैठाए बिना, तो मार्केट वापस आएगी प्रो के लिए, ठीक है, क्योंकि भाई वो लोग ना बहुत बड़े प्लेयर हैं। तो अगर मार्केट उसके बिना ऊपर भाग रही है तो वापस आना बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ हम निफ्टी में अगर डेटा देख रहे हैं ना, तो पता लगा सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं। स्टॉक्स में पता नहीं लगता कौन से स्टॉक्स में क्या हो रहा है, हमें नहीं पता, लेकिन निफ्टी को अगर आप डेटा को बहुत अच्छे से पीछे पड़ जाओ, ठीक है, और साथ में प्राइस एक्शन के साथ में, बार बार बोल रहा हूँ, ये चैनल जो है ना आपके लिए, ये प्राइस एक्शन प्लस डेटा का है, ठीक है, बार बार ध्यान रखो, प्राइस एक्शन प्लस डेटा, इसमें इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है, इसके अलावा हम कोई बात नहीं करेंगे। प्राइस एक्शन प्लस डेटा
ये हमारा मेन चीज़ है। और लास्ट हमारा मेन जो चीज़ होता है वो होता है ETF, ठीक है। तो ETF के ऊपर बात करेंगे, प्राइस एक्शन के ऊपर बात करेंगे और डेटा के ऊपर बात करेंगे। कोई अच्छा ETF हमें मिलता है जिसमें हमें एनालिसिस करना है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सैटरडे संडे का स्पेशल वीडियो जो होगा वहाँ पे हम ETF की बात करेंगे। कोई अच्छे स्टॉक्स में अच्छा पैटर्न बना है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो हम सैटरडे संडे के सेशन में लेंगे, ठीक है। लेकिन प्राइस एक्शन प्लस डेटा ये हमारा रेगुलर सिस्टम है, इसको आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बेस फॉर्मेशन हो रहा है लास्ट 3 डेज से, आप देखो ये वाली जो कैंडल बनी थी, यानी कल की जो कैंडल बनी थी, ये मदर कैंडल थी, ठीक है। इसके अंदर ये दोनों कैंडल बनी है और ये आज की कैंडल जो बनी है ये भी इसके अंदर बनी है। तो लास्ट 4 डेज से मार्केट एक बहुत टाइट रेंज में है। ऊपर की साइड 24,500 है, ठीक है, और नीचे की साइड क्या है सर आपके पास 24,000 है, ठीक है। इस डेटा इस रेंज के बीच में प्रो ने क्या करा है, अपना बाइंग स्टार्ट कर दिया। अगर वो यहाँ पे बाइंग नहीं करता, मतलब कि लास्ट 3 डेज में आप इसको देखोगे इसने अपनी पोजीशन को खाली किया था। देखो समझो बात को, यहाँ पे इसने 8.68% बेचा, यहाँ पे 1.92 बेचा। इससे पहले वाले दिन पे भी आप उठाओगे तो यहाँ पे भी इसने 8.78, इधर 8.68 और यहाँ पे अपना 1.92% जो है सेल करा। मतलब मोटा मोटा इसने अपनी पोजीशन 20% खाली कर दी थी, है ना। अब जाके इसने क्या करा, बाइंग स्टार्ट की है, मतलब कि रिवर्स हुआ है। लास्ट 3 डेज में जो डेटा बन रहा था वो क्या हो रहा था, सेलिंग का था। लेकिन अब जो कल का डेटा आया वो बाइंग का डेटा आया है। किधर की साइड से, प्रो की साइड से। और ये एक पॉजिटिव साइन है और बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है, ठीक है। यहाँ से हम क्या है, एक बार को अगर यहाँ से ये बाइंग करना स्टार्ट करा, इसका मतलब कि ये लेवल जो है इंपॉर्टेंट लेवल है और मार्केट यहाँ पे एक बेस बना के ऊपर जा सकती है। लेकिन अंडरस्टैंड माई पॉइंट, मैं क्या कह रहा हूँ, पहले बेस फॉर्मेशन होगा, एकदम से भागेगा नहीं मार्केट। अगर एकदम से भागता है तो वापस आएगा, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है। अब आते हैं FIS के ऊपर। FIS ने कुछ ज्यादा बड़ा कुछ किया नहीं, 0.16%, मतलब कि ट्रेड करने के लिए करा, मतलब नाम के लिए ट्रेड किया, कुछ ज्यादा बड़ा कुछ किया नहीं। 40 के पास अपने आप को लेके बैठा हुआ है, तो ज्यादा बड़ा सेल करने को इसके पास अब बचा नहीं है, ठीक है। अगर इसके पास अभी 80% होता, मान के चलो इसके पास किसकी पोजीशन 80% होती ना, तो अब मैं बोलता यार ये भाई इसके पास तो बहुत कुछ बचा है, मतलब ये तगड़ा सेल कर सकता है, अभी इसके पास स्पेस है। लेकिन यार 40 है, ठीक है, 40 पे कितना सेल कर देगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20% और सेल कर देगा यहाँ से। तो फिर भी अपने पास ज़्यादा जो लग रहा है ना मुझे, यहाँ से बहुत बुरा होता है तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा 5% और टूट सकती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बुरा होता है तब बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब इसके चांसेस कम हैं जबकि, ठीक है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखो। 41 पे है आपका DIS, तो ये भी बिल्कुल सेफ गेम खेल रहे हैं। हमारी पब्लिक जो है ये अब इन्होंने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। देखो जो ये गेम है ना, ये अलग ही गेम खेल रहे हैं, क्योंकि ये 63 पे बैठे हुए हैं और ये प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, बार बार छोटी छोटी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, बड़ा नहीं कर रहे, लेकिन ये प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, चलो इसको इतना दिमाग लगाने का ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है। मेन जो गेम खेलने वाला है प्रो का है और FIS का है, दोनों में आपको समझा चुका हूँ। इनके बाइंग लेवल भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आपने वो वीडियो नहीं देखा है, जाके इस चैनल पर विजिट करो, कुछ काम आप भी करो, ठीक है। यूट्यूब चैनल पर जाओ, मेरा ये प्रो का लेवल जो है मैंने आपके साथ शेयर किया था, बाइंग लेवल कैसे निकाला था वो भी शेयर किया था, वो वीडियो देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, यहाँ पे आपका टेलीग्राम चैनल है। सुबह भी मैंने आपको बिल्कुल जो रेंज बताई थी मार्केट ने उसी रेंज पे फॉलो किया है, उसी रेंज को फॉलो किया है, ठीक है। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा हो। शॉर्ट एंड बिल्कुल क्लियर रखेंगे और डेटा डेली देखा करेंगे आप। इस शाम को मैं डेटा आपके साथ डेली शेयर करा करूंगा, तो उस डेटा को जरूर आप देखा करो, बिल्कुल भी मिस मत किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।